अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और इसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग बेरोज़गार हुए हैं। पाकिस्तान में भी बेशुमार लोग बेरोज़गार हुए। बहुत से लोगों के कारोबार तबाह हो गए या बंद होकर रह गए। मुल्क की मईशत का पहिया जाम हो चुका है और इस सिचुएशन में हर तरफ मायूसी ही मायूसी छाई हुई है। इस मायूसी को देख के मुझे वो दिन अपने याद आ गए जब मैं भी इंतहाई मायूस हो चुका था। तब मुझे एक रोशनी की किरण नज़र आई। तो ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस सिचुएशन को देख के मुझे याद आई, तो मैंने कहा मैं क्यों ना आप सबसे शेयर करूं, ताकि आप सब में भी कोई ऐसे लोग हैं जो मायूस हों, ख़ास तौर पे रोज़गार को लेके कि कैसे कमाएंगे, क्या होगा। तो अल्लाह ताला कारसाज है, राज़िक वही है, सबब वही बनाएगा। उसकी तरफ से ये आजमाइश आई है, वही हमें इसे निकालेगा। तो इस वक्त सबसे बड़ी बात या सबसे अहम बात यह है कि हमने अपने रब की ज़ात पर भरोसा रखना है। उसके बाद हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह ताला ज़रूर राह निकालेगा। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैंने नया बैचलर्स किया। मैं जॉब ढूंढ रहा था, जॉब मिल नहीं रही थी और मायूसी बढ़ती जा रही थी। होता है कि लाइफ इनसिक्योर फील होना शुरू हो गई और मुझे लगा कि मेरे पास कोई हुनर नहीं है, क्योंकि मैंने कोई स्किलफुल एजुकेशन हासिल नहीं की थी। सिंपल बीएससी किया उस टाइम। तो सिंपल बीएससी के बाद मुझे लगा कि मैं क्या करूँगा, अब जॉब तो मिल नहीं रही इस बेस पे। तो मेरे पास ना मैंने कोई कंप्यूटर की स्टडी की है, ना मैंने इंजीनियरिंग की, ना डॉक्टर, पायलट, मतलब इस तरह की कोई मेरे पास हुनर नहीं है। तो उस वजह से बहुत मायूसी का शिकार था। हाँ, ये है कि मेरे पेरेंट्स की कहते हैं पेरेंट्स की सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रही। मेरी मदर को बहुत बिलीव था कि अल्लाह ताला ज़रूर आपको बहुत अच्छी जॉब देगा, आप परेशान ना हो, आपके अंदर टैलेंट है, आप कर सकते हो। और मेरे फादर भी बड़ी मेहनत से लगे हुए थे, हाथ पाँव मार रहे थे इसी तरह मेरे बच्चे की कहीं अच्छी सी जॉब हो जाए। तो फैमिली की सपोर्ट तो थी। अच्छा, उस टाइम मेरे एक दोस्त हैं इमरान अली। अच्छा, वो कंटेंट क्रिएटर हैं। कंटेंट इस तरह के वो फ्रीलांस काम करते थे और वेबसाइट्स बनाते थे। तो उनका दोस्त था, वो ग्राफिक्स का एक्सपर्ट था। तो ग्राफिक्स का काम वो करता था, वो पीछे जो कहते हैं ना कोडिंग का काम ये करते थे। उन्होंने मुझे देखा कि ये बड़ा परेशान है और किसी से इस तरह तस्करा तो नहीं करता, लेकिन दिल ही दिल में बड़ा परेशान है और अक्सर बस पॉकेट मनी जो मिलती है उसी पे गुजारा करता है और इसके पास पैसे नहीं होते। तो वो सारी बातें देख के उन्होंने क्या कि चुपके से, जहाँ वो जिस भी वेबसाइट पे फ्रीलांस काम करते थे, उन्होंने मेरे लिए कोई काम लिया। अच्छा, मुझे नहीं बताया, मुझे भिनक भी नहीं पड़ने दी, ना मुझसे पहले शेयर किया, ना डिस्कस किया कि होता है ना कि यार मैं वहाँ काम करता हूँ तो आप के लिए मैं कोई काम ढूंढूँ, कुछ करूँ। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं। उन्हें शायद पता था मैं मना कर दूँगा या पता नहीं मैं क्या सोचूँगा, जो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। उन्होंने अचानक बम फाड़ा। उन्होंने क्या किया, काम लिया। वो थे कुछ 6 आर्टिकल्स लव के टॉपिक पे। मुझे अब सारे टॉपिक तो याद नहीं है, कोशिश कर रहा था कि याद आ जाए, सारे नहीं याद, लेकिन 3-4 टॉपिक मुझे याद है, मैं आपको शेयर करता हूँ। एक टॉपिक तो था लव मदर, माँ से मोहब्बत। दूसरा था लव कंट्री, वतन से मोहब्बत। एक था लव डॉग, कुत्ते से मोहब्बत। एक था लव डॉल, गुड़िया से मोहब्बत। इसी तरह की मोहब्बत को लेके कुछ 2 टॉपिक और थे, वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, इस टाइम ज़हन में नहीं है। खैर, वो 6 टॉपिक थे और उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि यार ऑनलाइन जो मैं काम करता हूँ वेबसाइट पे, मुझे कुछ किसी ने, इंडिया की एक है लड़की, उसको चाहिए 6 आर्टिकल्स। मैंने कहा अच्छा। तो कहते मैं तो नहीं लिख सकता, तो तुम मुझे पता लिख सकते हो, इंग्लिश हमारी ठीक है। मैंने कहा अच्छा। तो कहते तुमने ना 6 आर्टिकल करने हैं। अच्छा, मैं वैसे तो लिखने का मुझे था, स्कूल में भी जब मजमून का कहते हैं ना, या इंग्लिश में ऐसे राइटिंग का कंपटीशन होता है या टेस्ट होता है, मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे ही आते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मेरा एक्सपीरियंस नहीं था और मुझे था, एक मेरे लिए हवा था कि पता नहीं किस किस्म की इंग्लिश चाहिए होती होगी। एक अंग्रेज़ों की वेबसाइट है, मुझे तो नहीं पता था कि पाकिस्तानी भी इतने वहाँ पे काम करते हैं। बस मुझे था कि अब कोई इंडियन लड़की है, इंडियंस की भी इंग्लिश बड़ी अच्छी होती है, तो मैं कैसे लिखूँगा, मुझे था ही नहीं यकीन कि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं, तो आपने करना है, अभी तुमने करना है, तुम्हारे लिए लिया और तुमने ही करना है। अब शर्मो शर्मी मैंने हाँ कर दी। मैं उनको मना नहीं कर पाया कि यार इन्होंने मेरे लिए लिया।
मैं घर आया, रात 9-10 बजे का टाइम था। मैं सोचता रहा रात, क्या मैं लिखूं, क्या लिखूं। मतलब सेल्फ़ बिलीफ की कमी, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं लिख सकता हूँ। हालांकि मैं लिख सकता था, मुझे था कि वो तो स्कूल लेवल के, कॉलेज लेवल का मेरा है काम, ये तो प्रैक्टिकल तो पता नहीं इतना मुश्किल इसमें वर्ड चाहिए होते होंगे, अल्फाज का ज़ख़ीरा। खैर मैंने नहीं किया। अगले दिन फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि हाँ भाई कुछ लिखा। मैंने कहा नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं लिखा और मैं नहीं लिख सकता। उन्होंने कहा नहीं, तुमने लिखना है। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, आप खुद कर लें। कहते हैं मेरा काम ही नहीं है, ये तुमने करना है। अब कोई 3-4 दिन का टाइम था या 5 दिन का कि उनको मिले हुए थे कि इतने ये डेडलाइन है, इस डेडलाइन पे आपने आर्टिकल करके देने हैं। उन्होंने मुझे डेडलाइन शायद गलत बताई थी, 1-2 दिन अंदाजे से ना थोड़ा गैप रख के बताए थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हाँ जी 3-4 दिन है, तुमने ये इस तारीख तक करना है। मैंने कहा अच्छा। मैं फिर घर आ गया, फिर मैं नहीं कर सका। कोशिश मतलब ज़हन में सोचता रहा, लेकिन कहते हैं ना वो कहते हैं पहला कतरा पढ़ना मुश्किल होता है बाद, तो वो पहला कतरा, पहला आर्टिकल या पहला लफ्ज़ या पहली लाइन मैं नहीं लिख पा रहा था। उसकी सेल्फ बिलीफ की कमी, नहीं लिख सका। मैं फिर अगले दिन गया, फिर पूछा, मैंने कहा नहीं। खैर 2-3 दिन इस तरह हुआ तो उन्होंने फिर कहा भाई अब कल आखिरी दिन है, आज तुमने हर हाल में करना है। अब वो भी डर गए, उन्होंने कहा कि यार इसने तो किया ही नहीं, अभी तक एक मजमून नहीं लिखा इसने, एक आर्टिकल नहीं लिखा। उन्होंने कहा भाई अब तो बात मेरे उस पे आ गई, कैरियर पे, जो फ्रीलांस कैरियर है वो दाव पे लग गए तुम्हारे इन 6 आर्टिकल की वजह से। मैं कहा मैंने आपको कहा था ले, कहते नहीं अब ले लिए, अब तो करना है। और मैं आज तक ऐसा कोई मेरा काम नहीं है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी डेडलाइन मैंने मीट ना की हो। और मेरी बड़ी अच्छी रेटिंग है, बड़ी मुश्किल से मैंने ये रेटिंग अपनी इम्प्रूव करके इस लेवल पे पहुंचा हूँ। तो अब अगर मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करता तो मेरा पहला एक प्रोजेक्ट होगा वो तुम्हारी वजह से, जिसमें वो होगा कि डेडलाइन मीट नहीं कर सका और मेरी रेटिंग गिरेगी। ये सोच के कि अब मुझे ना हुआ कि मेरी वजह से उनका काम ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं घर आया, मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं तो लिख नहीं सकता। मैंने कहा पहले मैंने सोचा सबसे आसान इसमें, मैंने कहा कंट्री लव। मैंने कहा कंट्री लव का तो ऐसे वो मैट्रिक का जो होता है ना वो जो की बुक होती है वो मैं मेरे पास पड़ी है, उसमें देखता हूँ, उसमें से छाप देता हूँ। खैर मैंने वो की बुक निकाली, उसमें देखा, उसको मैंने टाइप किया कंप्यूटर पे, थोड़ा बहुत खुद अपनी तरफ से लिखा, वो मैंने कर लिया। फिर मैंने कहा दूसरा, अच्छा मदर्स लव। मैंने कहा माँ से मोहब्बत, इस पे तो मुश्किल ही नहीं है लिखना, इस पर तो कोई भी लिख सकता है। मैंने लिखना शुरू किया और हर इंसान को, आपको, मुझको, हर इंसान को अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत होती है। और उस पर फिर जब इंसान लिखना शुरू करता है खुद ही अल्फाज बनते जाते हैं, तो वो बड़ा अच्छा एक आर्टिकल एक ऐसे बड़ा अच्छा बन गया। तो एक मुझे हुआ कि अच्छा 2 तो हो गए हैं, जैसे भी मैं, अब उन्होंने कहा था कि इतने वर्ड्स हैं, वो मैंने वर्ड्स पूरे करके लिख दिया। अब तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग मज़े का वो उसका वाक़या है कि तीसरा आर्टिकल जो मैंने चूज़ किया कि पहले 3 भेजने के लिए, तीसरा था डॉग लव। अच्छा डॉग लव का मैंने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, मैं तरीक़त में जुड़ा हुआ हूँ, बैत हूँ, एक सिलसिले से जुड़ा हुआ हूँ। तो उसमें हमारे जो शेख साहब हैं वो हमें बताते हैं कि अगर आपने तरीक़त में खुदा रसूल से, अपने शेख से वफ़ा सीखनी है तो कुत्ते से की वफ़ा से आप सबक लो। कुत्ते को देखो कि अपने मालिक से कैसे वफ़ा करता है, कि मालिक का दर नहीं छोड़ता, चाहे उसको 100 जूते भी मारे मालिक, ये कुत्ते की वफ़ा। तो वो मेरे ज़हन में ना क्लिक करना शुरू कर, गूंजना शुरू होगी उनकी बात। मैंने कहा हाँ यार डॉग्स लव, कि मैं इसमें स्पिरिचुअल एंगल लेके आता हूँ कि स्पिरिचुअल लाइफ में भी लोग मिसाल देते हैं कुत्ते की, कि कुत्ते की मोहब्बत आप देखो कि अपने मालिक से कैसे। तो हमें भी तो अल्लाह ताला से, अल्लाह के नबी से ऐसी मोहब्बत, ऐसी वफ़ा होनी चाहिए। एक कुत्ता जब अपने मालिक से कहता है, क्या हम कुत्ते से भी बरतर हैं? तो ये एक पॉइंट लेके मैंने लिखा तो बड़ा मज़े का ऐसे बन गया। मैं खुश, मैंने कहा चलो 3, उन्होंने कहा था 3 भेजने आज, मैंने कहा 3 तो मैंने कर दिया। वो 3 मैंने लिख के टाइप करके वो मैंने उनको जैसे तैसे भेज दिया। अच्छा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो उसी टाइम जो इंडियन लड़की थी उसको भेज दिए जिसने डिमांड की भी थी। तो अगले दिन मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि अब अगले दिन रात को मैंने बाकी 3 भी करने थे। तो बड़े खुश, कहते मैंने तुम्हारे आर्टिकल भेजे थे 3, तो उसका जवाब आ गया। मैंने कहा अब मैं डरा हुआ, मैंने कहा लग पता नहीं क्या जवाब आया होगा, क्या उसने कहा होगा। मैंने कहा क्या कहती? कहते जी वो कहती है उसे तो बड़ा तुम्हारा काम पसंद आया। मैंने कहा अच्छा, मैं थोड़ा ना हौसला हुआ बड़ा।
कहते हैं कि वो कहती है कि इसके अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा है, इसकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, वे ऑफ राइटिंग बहुत अच्छा है, तो परसेप्शन बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पे डॉग्स लव पे जो मैंने लिखा था वो बड़ा पसंद आया था कि ये स्पिरिचुअल एंगल जिस तरह लेके आया, तो उससे मेरा दिल बढ़ गया बिल्कुल। और मुझे हुआ कि अब 3 क्या मुझे 10 आप आर्टिकल दे दें। यानी ये देखें कि मैं कहाँ एक नहीं लिख पा रहा था। मैंने कहा कि तो उन्होंने कहा अब आज फटाफट जाओ और 3 आर्टिकल वो जो बाकी रह गए करके भेजो। आज 12 बजे तक मैंने इसको काम पूरा करके फिर चेक भी करना पड़ेगा जो तुम लिखोगे, एडिट करके भेजना है। मैंने कहा ठीक है। मैं घर आते वो जो बाकी 3 थे मैंने आप कह लें घंटे में लिखे और मैंने भेज दिए। वो उसको इतने पसंद आए, उसने कहा कि अब मैं मज़ीद काम आपसे करवाऊँगी। उसने फिर 18 आर्टिकल और दे दिए, और वो जो 6 आर्टिकल थे उनकी जो मेरी पहली अर्निंग आई व पहली कमाई आई वो 1800 रुपये थे। मेरा ख्याल है 300 रुपये उस टाइम रेट था पाकिस्तानी रुपीज़, जो डॉलर को कन्वर्ट करके हमारे हिस्से में आते थे। तो वो 1800 रुपये मेरे पास आए, और वो 1800 रुपये मेरे लिए इतने कीमती थे क्योंकि मेरे पास 50, 100, 150 इतने जेब में होते थे जो पॉकेट मनी मिलती थी। तो वो 1800 बहुत ही वैल्यूएबल थे कि यार ये मेरी अपनी कमाई, अपनी मेहनत है, और घर बैठे। तो फिर मेरी जॉब तो हो गई, लेकिन आर्टिकल का सिलसिला शुरू हो गया, और मैंने इतने आर्टिकल्स आए, इतना काम आया कि दिन में मुझे 10 से 12 घंटे मैं लगा रहता था आर्टिकल्स में। और एक टाइम ऐसा आया कि मैं संजीदगी से सोचना शुरू हो गया कि मैं अपनी प्रैक्टिकल जॉब को छोड़ के फ्रीलांस राइटर ही बन जाता हूँ। कि इतना ज़्यादा काम था, मैं संभाल नहीं पा रहा था। तो मुझे ये था कि मैं ऑफिस जाता हूँ तो वहाँ पे 5-6 घंटे जो देता हूँ, तो वो मैं अगर आर्टिकल्स पे दूँ तो जो उधर की ऑफिस की अर्निंग है या सैलरी है उससे मैं डबल कमा सकता हूँ। तो मैं सीरियसली सोचना शुरू हो गया था। लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने, ख़ासतौर पर मेरी बहन ने मशवरा दिया कि ये तो हवाई आमदनी होती है, हवाई रोज़ी होती है, इसका पता नहीं होता। ये तो जॉब बड़ी अच्छे इदारे में है, तो इसको कभी ना छोड़ना। हाँ, वो बेशक कम आ रहा है लेकिन उसको रखे रखो, ये इसको फ्रीलांस को आप अपना पार्ट टाइम रखो और इसको साथ साथ चलाते रहो। तो ये मेरी स्टोरी थी कि कैसे उन्होंने, मेरे जो दोस्त हैं इमरान अली, उन्होंने सेल्फ बिलीफ मुझ पे किया, मुझे बताए बगैर आर्टिकल लेके दिए, और वो मैं ना चाहते हुए मुझे करने पड़े। लेकिन जब मैंने कर दिए तो उससे मेरा एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो कई साल तक मेरा आमदनी का, अर्निंग का एक प्रॉपर वे ऑफ अर्निंग बन गया। और बहुत मैंने उससे सीखा भी, कमाया भी, और उससे मेरी राइटिंग स्किल्स में बहुत क्या कहते हैं निखार आया। और मैं अभी भी उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं बेसिकली, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आपके, अगर आप इस टाइम घर बैठे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, आप देखें आप घर बैठे कौन से टूल्स हैं, कौन से ज़राए हैं जिनको आप ब्रुए कार्ड ला कर इस्तेमाल में लाकर आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन एक इंटरनेट बहुत अच्छा ज़रिया है, कुछ लोग यूट्यूब चैनल, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप सर्च करें, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स मिलेंगी। अगर आपको लिखने की स्किल है, ट्रांसलेशन की स्किल है आपके पास, वॉइस ओवर की स्किल है, बहुत से मतलब आपके पास कोडिंग आप कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी बंद है तो आप ऑनलाइन जाएं, वेबसाइट सर्च करें, वहाँ पे काम करें। अगर और प्रैक्टिकली अभी तक नहीं किया, आप ढूंढ रहे हैं, तो सेल्फ बिलीफ अपना आप अपने अंदर सेल्फ बिलीफ कायम करें, ख़ुद पे एतमाद पैदा करें, और देखें अल्लाह ताला की तरफ से फिर जब मदद आएगी तो राहें खुलती चली जाएंगी और आप तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस बारे में अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आपकी भी ज़िंदगी या कोई अगर इंटरेस्टिंग या ऐसा वाक़या जिससे लोगों को सीखने को मिल सकता है, वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोशिश होगी कि मैं अपने व्लॉग में आपसे शेयर करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।